आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक प्यासा व्यक्ति उस समय तक नहीं बैठ सकता जब तक उसे पानी न मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को यदि प्यास है किसी चीज़ की, तो वो बिना पानी लिए, बिना पानी प्राप्त किए बैठ नहीं सकता। चाहे उसको उसके लिए कितनी भी दूरी तय करनी पड़े, चाहे कितना भी संघर्ष तय करना पड़े, चाहे उसको सामान्य स्थिति में हो, चाहे वो बीमार स्थिति में हो, चाहे वो संघर्ष करते हुए जिंदा रहे या संघर्ष करते हुए खत्म हो जाए। कई बार संघर्ष के बाद व्यक्ति खत्म भी हो जाता है। ऐसा भी है कि बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती व्यक्ति को, तो ख़त्म भी हो जाता है व्यक्ति, लेकिन उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा और वो चुप होके बैठ जाएगा ये सोच कर कि कोई बात नहीं, मिला नहीं मिला तो कोई बात नहीं मिलने वाली बात ही नहीं आ सकती। ये बात वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, ये बात वो मानने के लिए उसके पास है ही नहीं। वो उसके बाद ये बात वो सोच ही नहीं सकता, उसकी सोच से परे है कि उसको प्यास लगे और वो ये सोच ले कि नहीं कोई बात नहीं है, पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी मिलेगा तो फ़र्क पड़ता है नहीं, वो उसके लिए भागेगा, प्रयास करेगा, हर हद तक प्रयास करेगा, अपनी जान के अपनी अंतिम सांस तक वो प्रयासरत रहेगा। बहुत बार लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं, बहुत बार रेगिस्तान की तरीके से, यानी बहुत बार जीवन में बहुत सारे से संघर्षों में व्यक्ति गिर जाता है। जीवन में अपने उन मकसदों को व्यक्ति नहीं ले पाता जो कि उसको चाहिए, लेकिन जो उसके मन में किसी चीज़ को पाने की चाहना उत्पन्न हो गई तो फिर वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं हटता। वो उसके लिए फिर प्रयास करता ही करता है। प्रयास करना छोड़ दिया इसका मतलब वो चीज़ थी ही नहीं उसके मन में, वो चीज़ ही नहीं थी, वो तड़प नहीं थी। जब तक तड़प नहीं होगी, जब तक वो भूख नहीं होगी, वो प्यास नहीं होगी, तब तक आप जीवन में किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितना भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन व्यक्ति उस समय तक प्राप्त नहीं करता। और यही कारण था, आज से कुछ समय पहले तक एक बड़ी उम्र का लड़का जो है हमें सड़कों पर ऐसे ही घूमता हुआ दिखाई दे जाता था। उसको अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता था। 40 साल के लड़के को हम गलियों में ऐसे खेल खेलते हुए देख सकते थे जो कि छोटे बच्चे भी आज खेलना पसंद नहीं करते। जिसको हम 8 साल के बच्चे को भी आज कहें कि वो जाकर के उस तरीके का खेल खेल ले, तो वो कहेगा ये क्या खेल है, कोई खेल होता है कि इसको जाके खेलें हम गली के अंदर, तो वो खेलने अब पसंद नहीं करेगा। लेकिन पहले 40 साल के लड़के वो खेल खेल रहे होते थे जिसका उनको होश ही नहीं होता था। उनको होश नहीं है, कपड़ों का है होश नहीं है, पहनने का होश नहीं है, खाने का होश नहीं है, ये भी पता नहीं है उनको कि मैं हमने शादी कर ली है। शादी क्या होती है ये भी नहीं पता। तो शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने खेल में ही लगे हुए हैं, उनका दिमाग उस तरफ गया ही नहीं है। अभी ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई, ज़िंदगी का शब्द भी नहीं जानते वो ज़िंदगी होती क्या है। जिम्मेदारी पूरी की पूरी परिवार के ऊपर है, उनको नहीं पता, उनको समय पर आना है, बस खाना की भूख लगी है तो खाना मिल जाना चाहिए, चाहे कैसे भी। उनके लिए पत्नी सिर्फ एक मतलब एक समय समय पर काम चलाने वाली महिला कह सकते हैं, घरेलू काम चलाने वाली महिला कह सकते हैं बस, या संतान देने वाली एक संतान देने वाली एक स्त्री, एक ऐसा क्या कहेंगे हम, मतलब वो एक उसको एक आइटम कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं कि मतलब जिसको कहें वो बस उतना कर दे, बस उनके अनुसार वो सारे काम कर दे, कभी भी ना बोले। और ठीक इसी तरीके से स्त्रियों का स्वभाव भी था और आज भी है। आज भी है ग्रामीण महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं को उन्हीं को पसंद किया जाता है। ग्रामीण क्या, शहरों में भी ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं को पसंद करते हैं परिवार वाले जो हर बात में यस बोले। लेकिन उन मूर्खों से पूछिए
कि जो हर बात में यस सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? क्या मतलब है? यदि हर बात में यस ही बोलना है, मतलब कि व्यक्ति को अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या फ़ायदा इतनी एजुकेशन लेने का? जब आपको कोई चीज़ में अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना, सब चाहे कोई सही करा ले या गलत करा ले, कोई निर्णय आप नहीं ले सकते, तो उस दिमाग का क्या फ़ायदा है? लेकिन लोग भी इसी तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं, और वो खुद भी उसी तरीके से यूज़ होना चाहती है। वो भी नहीं चाहती अपने आप को बदलना, क्योंकि उसको उसमें आराम मिल रहा है। उसमें आराम क्या मिल रहा है? घर वालों की सबकी रेस्पेक्ट मिल रही होती है, परिवार में हर व्यक्ति उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। उसे पता नहीं ये तारीफ़ नहीं है, ये उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको ये बात पता ही नहीं है। उससे उससे कहो कि तुम जितनी खुश हो ना, इस खुशी का एक दिन थोड़ा इसको टेस्ट करके देखो। जो चीज़ें तुम्हें तुम्हारी बताई गई हैं, उसको अपने हिसाब से यूज़ करके देखो। उसमें से एक घर की एक छोटी सी कटोरी भी यदि वो होगी ना, वो भी वो अपने मन से किसी को दे नहीं सकती। क्या? कौन सा घर? कैसा घर? कौन से लोग जो आपको कभी भी किसी समय सड़क पर खड़ा कर दें? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हें जीवन का पता नहीं है कुछ भी। जी क्यों? और सबको अपना समझ लेना, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको समझ रही हो। जो क्या ससुराल में सब कुछ तुम्हारा होता है, वो तुम सब कुछ को अपना मान कर चल रहे हो, जो कि तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ वही है जिसको तुम अर्न करोगे, वो तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक है, तुम उसको कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन ये इसके लिए भी तो व्यक्ति को समझ होगी, तभी तो कह सकेगा। पुरुषों के अंदर वो समझ है, इसलिए वो कहते हैं ये चीज़ मेरी है, ये मैं लेकर के आया था। औरत ना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उस बात में इतना वज़न होता है कि उस बात को सामने वाले को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए नहीं मना कर सकती। लेकिन वो गट्स औरत के अंदर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। वो पता ही नहीं होता। पहली बात तो उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको कि क्या मेरा है, क्या दूसरे का, उसको पता नहीं। कहीं कभी वो अपने परिवार के लोगों को अपना समझ रही होती है, कभी अपने ससुराल वाले लोगों को अपना समझ रही होती है। सच्चाई होती है, कहीं कुछ अपना नाम की कोई चीज़ है नहीं, अपने नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि दोनों जगह में भी कहीं भी उसका अपना अस्तित्व उसने अपना शुरू ही नहीं किया। ना तो उसने अपने मायके में अपना अस्तित्व को शुरू किया। बहुत कम लड़कियां हैं जिन्होंने सत्य को समझ लिया, या जो परिस्थितियों से घिरी हुई है, या उन्होंने परिवार में किसी के साथ कुछ ऐसा देख लिया, या उन्होंने कुछ पढ़ लिया, या उन्होंने कुछ शिक्षा के माध्यम से समझ लिया, या उनको एजुकेशन के माध्यम से उनको कोई चीज़ ऐसी प्राप्त हो गई जब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने समय रहते अपने अस्तित्व को पहचान लिया। अपने अस्तित्व की लड़ाई व्यक्ति को खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन ये लड़ाई तो तब लड़ेगा ना व्यक्ति जब उसको समझ में आएगा। समझ ही नहीं है, ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, तो प्यास कैसे जगेगी? कैसे उनको पता लगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए? चाहिए वाला शब्द ही नहीं है। पुरुष के अंदर है वो चीज़ कि मुझे कुछ भी करके मुझे पैसा अर्न करना है। एक चीज़ उनके अंदर ये मतलब शुरू से लेके बचपन से लेकर के एक 10 साल के लड़के को भी आप देख लीजिए, वो भी ये कह देगा मुझे तो भाई बड़े होकर के ये पैसा कमाना है। 10 साल का लड़का बातें पैसे कमाने की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल को देख रहा है। बेशक वो दुकान ही खोलने की बात करे, बेशक वो और भी कोई उससे भी छोटे किसी काम की बात करे, जितनी उसकी समझ है वो उतना बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे अर्निंग की बात कर रहा है, क्योंकि उस पर दुनिया टिकी हुई है। लेकिन औरत को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता, ना वो समझना चाहती, समझना भी नहीं चाहती। जो शिक्षित हैं वो भी अशिक्षित जैसा व्यवहार करते हैं। अशिक्षित जैसा व्यवहार है, ना सामाजिक समझ, ना पारिवारिक समझ, ना आर्थिक समझ, ना आध्यात्मिक समझ, कोई समझ नहीं है। बस जैसा बता दिया वैसा कर दिया। तो ये समझ कहाँ आई? आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है,
इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि आप जब जाग जाओ तभी सवेरा, तभी आप अपने एक्शन अपने आप लीजिए, अपनी बात को कहना सीखिए। बात कहने का मतलब ये नहीं होता कि गलत बातें बोलिए किसी से, ये मतलब नहीं होता। बात को ढंग से, अपनी बात को ढंग से रखना शुरू कीजिए। जब आप अपनी बात को बताएंगे तभी तो किसी को समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंज फेस करने पड़े, क्योंकि परिवार में अभी तक उन्हीं नियमों पर जीवन चल रहा है जो पुराने थे। चीज़ें बदली नहीं हैं, चीज़ें सिर्फ ढक दी गई हैं। कुछ आधुनिकता के आड़ में कुछ चीज़ें इस तरह से कि जो 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 इसमें चकाचौंध है, जिसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो उसमें भ्रमित हैं, विशेषकर महिलाएं भ्रमित हैं। उनको प्यास जगने में, यानी उनको अपने जीवन की समझ ही नहीं है। वो ये मान कर के चल रही है कि नहीं सब कुछ सही चलता रहेगा। उनको मालूम है मतलब मेरे पास मेरे पिता हैं तो वो मेरा ध्यान रख लेंगे, भाई है तो वो ध्यान रख लेगा, पति है तो वो ध्यान रख लेगा। पति पहले तो पति को कुछ होगा ही नहीं, यदि हो भी गया तो भाई बेटा ध्यान रख लेगा, बेटा नहीं तो ससुर याद ध्यान रख लेंगे, ससुर नहीं तो देवर याद ध्यान रख लेंगे, देवर नहीं तो कोई और ध्यान रख लेगा। मतलब पूरी संसार ने उनका ठेका लेके रखा है, लेकिन उनको खुद को नहीं कुछ भी करना, कुछ भी नहीं समझना कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ श्योरिटी क्या है। ज़िंदगी की क्या श्योरिटी है कि आप रहेंगे या परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, ये क्या श्योरिटी है। और जब तक जीवन है वो जीना ही पड़ेगा आपको। आप उसमें दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होता। एक ही ऑप्शन है जीना, और जीना कैसे जिएंगे आप? जीने के लिए तो आपको आर्थिक निर्भरता जरूरी है, और आर्थिक निर्भरता के लिए आपका शिक्षित होना और उस तरफ कदम बढ़ाना जिस तरफ से आपको आर्थिक सहायता मिल सके, वो कार्य करना, वो तो बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन उस दिन आप खोजने निकलेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ी। पहली बात तो वो मिलना मुश्किल है, मिल भी जाए तो आपको करना आना मुश्किल है। आपको करना आ जाए तो फिर भी उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना, वो भी एक समस्या है। क्योंकि जिसने कभी किया ही नहीं उसको कैसे समझ आएगी कि पैसे की वैल्यू क्या है। कभी यूज़ ही नहीं किया, मान कर के ये चल रहे कि नहीं काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, तो आखिर सभी हमारा ध्यान रखेंगे? ऐसा एक सामाजिक जो सोच है वो क्रिएट की गई है। लेकिन सामाजिक सोच से बाहर निकलना ही तो शिक्षित होना है। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन ले ली, एजुकेशन लेकर के आपने किया क्या? एजुकेशन ले ली लेकिन आप तो फिर भी सब पर निर्भर ही है। कहीं नहीं, आपका जीवन कहीं चल ही नहीं सकता। कुछ तो करना पड़ता है ना इंसान को, किसी भी बात का कि लिए आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि ये जीवन में ये चीज़ सही इसी तरीके से रहेगी? ना पुरुष ले सकता ना स्त्री ले सकती। लेकिन पुरुष के पास सबसे बड़ी बात जो है, चाहे वो ले या ना ले, वो अंत तक वो इसीलिए सारे वो पैसे क्यों खर्च कर सकता है, क्यों फैमिली पर खर्च कर देता है, क्यों नहीं डरता वो? इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मैं कल भी अर्निंग करके, कल भी पैसे अर्न करके ला सकता हूँ। इसलिए वो पूरे पैसे खर्च करने में डरता नहीं है। उसको पता है कि मैं कल जाऊंगा। लेकिन औरत नहीं जा सकती हर जगह, हर काम को नहीं कर सकती। हर काम में पैसे की आवश्यकता होती है जो उसके पास है ही नहीं। वो दूसरों से मांगेगी, दूसरे क्या गारंटी है दूसरे देंगे आपको? क्या आप कौन है? तो ये प्यास है जो व्यक्ति के अंदर जगना जरूरी है। ये भी मतलब जीवन में जीने की प्यास होना। जीने की प्यास में आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो शिक्षा है या फिर सामाजिक चीज़ें हैं। आपको समाज के अंदर भी किसके साथ कितना व्यवहार करना है ये भी पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए परिवार में कि कौन अपना है कौन पराया है। सबको अपना समझ करके चलने से हम सबको अपना मान रहे हैं, लेकिन क्या जो सामने वाला है वो भी हमें अपना समझ रहा है? इस बात की भी तो कहीं बहुत बड़ा महत्व रखती है। लेकिन पहली बात तो ये आवश्यक ही नहीं है कि सामने वाले के बारे में आप जानें। सबसे बड़ी बात ये है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए।
क्योंकि इस पर समय वेस्ट करना मूर्खता ही है। इस पर कोई गारंटी नहीं है ना। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ लोग बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं। आपका सारा किया हुआ अच्छाई में बदल सकता है, सारा किया हुआ बुराई में बदल सकता है। जीवन है, जीवन में गारंटी सिर्फ उसी चीज़ की है जो आपके पास है। आपके पास क्या है? आपकी शिक्षा, आपका पैसा, आपका अपने बनाई हुई, आपका अपना जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वही आपके साथ चलने वाला है। वही मूल रूप से आपकी संपत्ति है। यदि आपके आचरण बराबर हैं, यदि आपका आत्मविश्वास बराबर है, आपके पास आर्थिक बल है, तो आपको सामाजिक सुरक्षा भी मिल जाती है। सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है यदि आपके पास आपका आत्मविश्वास है और आपके पास आपके 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 आचरण बराबर है, तो फिर आपको वो सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है। वहाँ कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है, आप सब पूरी तरह दूसरे से ही सब चीज़ें का, आपको कुछ पता ही नहीं है सामने किसी भी चीज़ के बारे में, तो निश्चित रूप से परेशानियों का सामना तो व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि जिस तरीके से एक व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता जीवन में, जब तक उसको यदि प्यास लगी है, जब तक पानी ना मिल जाए तो वो नहीं बैठ सकता। ठीक इसी तरीके से जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा ना हो जाए, मेन रूप से आप आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, तब तक आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए, उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उस तरीके के जो जिस भी काम को करके आप आर्थिक रूप से अपने को खड़ा कर सकते हैं, वो कार्य करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से यदि आप सुरक्षित हो जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। यदि शिक्षा का आधार आपको नहीं मिल पाया, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, बहुत सारे लोग हैं संसार के अंदर जिनको शिक्षा मिली ही नहीं है, अब क्या करें? तो जो फिर आपके पास जो छोटा साधन है, आप उसी सही तरीके के सही साधन को लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए। घर के अंदर काम कर सकते हैं, वो उस तरीके का काम घर में करके कीजिए। बाहर निकल के कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन अपनी इस प्यास को बना करके रखिए। अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाइए और जीवन को समझिए ताकि जीवन सही ढंग से चल सके। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना।